जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो क्लिप में हम बात करते हैं कि नवंबर काश्त जो गंदम है इस वक्त रिप्रोडक्टिव स्टेज में दाखिल हो चुकी है। रिप्रोडक्टिव स्टेज बेसिकली क्या होती है, इस स्टेज में आपका जो सिट्टा है वो निकलता है, जो आपका बोर है जिसे हम बोरा कहते हैं वो बढ़ रहा होता है। आपकी जो ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही होती है और ग्रेन फिलिंग हो रही होती है। ये जो सारा दौरानिया है ये बेसिकली तकरीबन 4 हफ्तों का है और बड़ा ये एहसास दौरानिया है गंदम में। यही जो स्टेजेस हैं वो आपकी पैदावार का जो है वो फैसला करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिट्टा निकलने के वक्त पानी कब लगाएं, पॉलिनेशन के दौरान कौन सी गलती जो है वो आपके नुकसान की वजह बनती है। इसके अलावा ज़्यादा देर अगर ज़मीन खुश्क होगी तो उसके क्या नुकसान होंगे पॉलिनेशन के दौरान, और इस स्टेज पर स्प्रे जो है वो करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपकी गंदम जो है वो उसका सिटा निकल रहा है तो ये सबसे असास जो है ना वो दौरानिया है। जो सबसे मेन काम आपने करना है इस दौरान जो आपने अपनी ज़मीन जो है वो खुश्क नहीं होने देनी। अब ज़मीन खुश्क होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है उसको हर वक्त पानी से भर के रखना है। इस तरह आपने पानी देना है गोब की हालत में, और उसके बाद कि उसमें जो वत्तर वो बरकरार है। इसके अलावा जो किसान दोस्त यहाँ पे बड़ी गलती कर देते हैं, वो पानी जो है वो बड़ा वाफर मकदार में लगा देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वो लॉजिंग और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस दौरान अगर आपकी हवा तेज़ चल जाए तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि हमारे किसान दोस्त ये भी बड़ी गलती करते हैं कि यूरिया का जो है वो बेदरे का इस्तेमाल करते हैं, और इस स्टेज में पोटाश का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम कर रहे होते हैं। तो इस दौरान जो अपने पानी है वो बड़ा एहतियात से लगाना है, ना आपने सूखा आने देना है और ना ज़्यादा अपने वफर मकदार में लगाना है। और उसके बाद जो है जब आपकी पॉलिनेशन का अमल हो रहा हो तो उस दौरान आप कोशिश करें कि आप कोई भी स्प्रे है वो चाहे आपका पोटाश का या फंजीसाइड है कोई भी है वो ना करें। बेहतर ये है कि आप अगर रस्ट वगैरह के फासले करना चाह रहे हैं पोटाश या माइनर एसिड का या बुरान का, तो वो आपका गोब की हालत में करें सिट्टा निकल से पहले, या उसके बाद जब आपकी जो है ग्रेन फार्मेशन के बाद ग्रेन फिलिंग हो रही हो, जब आपका जो पॉलिनेशन का अमल है वो ख़त्म हो चुका हो उस वक्त करें। और पहला अगर पानी आप गोब के हाथ में लगा चुके हैं तो उसके बाद ज़्यादा आपने देर नहीं करनी। उसी दौरान जब आपकी जो वत्तर की हालत में हो कम से कम, उस दौरान आपने अगेन जो है उसको पानी लगा देना है। ज़्यादा सूखा दे के पानी नहीं लगाना, ये आपकी फसल को एक स्ट्रेस का बायस बनेगी और गिरने के चांसेस जो है इस अमल के ज़रिए भी ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आप तरबत्तर की हालत में लगाएंगे तो गिरने के जो चांस है वो काफ़ी कम होंगे। इसके अलावा ये जो 4 हफ्ते हैं ये आपको हम बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एहसास हैं। तो इन अगर आप कुछ बातों का अगर अमल करेंगे तो आपकी जो पैदावार में है वो यकीनन इजाफा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।